हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आपका सीडीपी से जो क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाता है वो मैं क्वेश्चन क्लियर करने जा रहा हूँ। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि, देखिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, या शारीरिक सीमा, या ज्ञान की सीमा। देखिए चारों ऑप्शन को पढ़ना महत्वपूर्ण है। जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर है आपका विद्यालय का असहयोग। तो सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है और नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। देखिए अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा आदि। तो ये पहला क्वेश्चन आपके बीच क्लियर हुआ। अब समझिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन को समझ, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य, मॉर्गन व गिरलैंड, या स्किनर, या क्रॉनबेक। तो राइट आंसर है आपका गेट्स व अन्य। देखिए अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स व अन्य के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है व्यक्ति का पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बुद्धि का। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो जितने भी वैज्ञानिक जो इस धरती पर है और जो निर्माण कर चुके हैं वो सब कुछ न कुछ आपका अलग तरीक़ा से चीज़ों को समझने का प्रयास किया, चीज़ों को निर्माण करने का कोशिश किया। तो इस तरीक़ा से स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन जो करता है ये बुद्धि का करता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो चलिए ये भी बता रहा हूँ मैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये जो है आपका अंतर्मुखी चौथा नंबर क्वेश्चन का फ्राइड है, युंग, मन, अल्फोल्ड। तो राइट आंसर है इसका युंग। देखिए युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक तत्व। तो इसका जो कारक है 4 ऑप्शन है, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो राइट आंसर है आपका सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। देखिए सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इस तरीक़ा से देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम,
कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर ऑप्शन, अर्थात अनियमित विकास का नियम। देखिए, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक बुद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होती है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियमानुसार होता है। इस तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत है। जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। तो क्वेश्चन को समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? देखिए, 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। राइट आंसर हॉर्लक है। तो हॉर्लक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इसके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। बहुत सारे अवस्थाएं होती है, आगे की वीडियो में क्लियर मैं करूंगा, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बहुत सारी अवस्था होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर है मैकडूगल। देखिए, ऑप्शन आप देख लीजिए। राइट आंसर मैकडूगल है। और मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग बताया है। तो ये रहा आपके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 10वां नंबर भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, 11 भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपके बीच और भी क्वेश्चन आएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके बीच लंबा वीडियो बने, काहे कि बोर आप होने लगेंगे। इसी चलते जो है अभी वीडियो मुझे रोकनी पड़ेगी। तो इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस टाइप से और भी वीडियो बना के दूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।